अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहान अकील है और ये वाली वीडियो डेटा एंट्री वालों के लिए। आपने देखा होगा, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम के मैसेज भी करोगे, इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं पे भी आप मुझे मैसेज करोगे कि मुझे डेटा एंट्री के प्रोजेक्ट चाहिए और प्लेन डेटा एंट्री की चाहिए, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि मेरे भाई अपनी स्किल्स थोड़ी सी बढ़ा लो। और रीज़न उसके बहुत सारे हैं। डेटा एंट्री बहुत कॉम्पिटिटिव है और इसके अंदर स्कैम्स बहुत ज़्यादा हैं और वही स्कैम लेके ना मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या स्कैम एक जो है ना मैंने देखा है। और होता क्या है, आपके जो आसपास के लोग होंगे, मैंने ये चीज़ देखी है कि जब किसी के पास ऐसी कोई टेक्निकल स्किल नहीं होती तो वो क्या करता है, वो डेटा एंट्री की तरफ जाता है, जिसके अंदर बहुत कॉमन जो है ना वो फॉर्म फिलिंग है या कैप्चा है और ये वाली सारी चीज़ें कि आपको जो ना PDF टू कन्वर्जन है। या यार मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा है यहाँ पे, लेकिन मैं ये बोलता हूँ अगर आप प्लेन डेटा एंट्री की तरफ जा रहे हो, अपनी स्किल्स थोड़ी सी बढ़ा लो, ठीक है, थोड़ी सी बढ़ा लो। डिग्रेड नहीं कर रहा, स्किल्स थोड़ी सी बढ़ा लो। और हो गया कि जब किसी बंदे को पता नहीं होता कि डेटा एंट्री किस तरीके से काम करती है, तो वो ऑनलाइन अर्निंग के नाम के ऊपर काफ़ी सारे स्कैम्स के अंदर फंस जाता है, जो कि हुआ एक व्यूअर के साथ। अब 3 दिन पहले मेरे पास इंस्टाग्राम के ऊपर एक मैसेज आया जिसके अंदर वो एक बंदी थी जो कि काफ़ी घबराई भी थी, मतलब। और जब मेरे पास मैसेज आया तो नोटिफिकेशन आ रहा था और नोटिफिकेशन के अंदर ही उसके 4 से 5 मैसेज आ गए, जिसके अंदर उसका एक पोर्शन ये था कि मुझे जो है क्लाइंट सू कर और पेनल्टी लगा के उसने सू करने के बाद जो है ना सो कोर्ट ने बुला लिया। मैंने कहा है ऐसा क्या? मैंने फिर उसका जो है ना चैट पूरे डिटेल के अंदर पढ़ा तो हुआ ये था, उसने कुछ डिटेल्स शेयर करी कि किसी कंपनी जो कि मैं मेंशन करता हूँ टेक कास्टर के नाम से थी, ठीक है, टेक कास्टर के नाम से कंपनी थी। मैंने उसको सर्च करा, काफ़ी बड़ा स्कैम है। टेक कास्टर के नाम से कंपनी थी, उन्होंने एक बंदी को हायर करा और उस नाम भी क्या, हायरिंग प्रोसेस भी उनका ऐसा था कि 4 बजे के टाइम पे दोपहर में उस बंदी को कॉल आई कि हम जो है टेक कास्टर से बात कर रहे हैं और आप इंटरेस्टेड हैं तो बता दें, उसकी कुछ रजिस्ट्रेशन फीस होगी। कुछ पॉइंट्स मैं आपको वीडियो के एंड के अंदर मेंशन करूँगी, ये चीज़ें अगर ये हैं निकल जाओ वहाँ से, भले वो डेटा एंट्री का प्रोजेक्ट हो, उस जॉब के ऊपर अप्लाई नहीं करो, उस जॉब से भागो। तो हुआ क्या, 4 बजे उस बंदी की कॉल आई और उन्होंने ये पूछा कि आपकी जो है ना आप अगर काम करना चाहिए तो हमें बता दें। अब ऐसा बंदा जिसको ज़्यादा नहीं पता ऑनलाइन अर्निंग के बारे में या उसका नया एक्सपीरियंस है, वो जाहिर सी बात है इन चक्करों में आ जाएगा। उसके लिए अपॉर्चुनिटी उसको अच्छी लगी, उन्होंने जो है ना अप्लाई कर दिया और आधे घंटे के अंदर ना उनको कन्फर्मेशन की ईमेल भी आ गई और कॉल भी आ गई। जबकि मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मेरे भाई, जब भी आप कोई एक बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर हायरिंग के एक प्रोसेस से गुजरते हो तो उसको 1 से 2 दिन कम से कम लगते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि आपने जो ना आधे घंटे के अंदर हायरिंग हो गई है। 4 बजे इनिशियल कॉल आई, 4:30 बजे हायरिंग हो गई और उन्होंने उस बंदी को ये बोला कि आप जो है ये स्टैम्प पेपर है, आप इसके ऊपर साइन करके दे दें। अब यहाँ पे एक चीज़ ये आ जाती है कि जब आप स्टैम्प पेपर की बात आती है तो वहाँ पे आप पढ़ते हो। उस लड़की ने भी यही बोला कि मैं जो है कुछ पढ़ लेती हूँ, थोड़ा सा मुझे टाइम दे, मैं आपको पढ़ के कल सुबह तक जो है ना आपको ये सबमिट करवा दूंगी। उन्होंने उसको फोर्स करा कि आपको जो है ना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारा ऑफिस बंद होने वाला है और आप ही विदिन 10 मिनट्स आप इसको हमें सेंड कर दें। उस बंदी ने यही करा, नहीं पता था, अगेन वही चीज़, उसको नहीं पता था, उसने जो है ना साइन करके दे दिया। अब साइन करके दिया, तस्वीर लगी हुई थी और उस एग्रीमेंट को उन्होंने उस बंदी ने स्कैन करके आगे फॉरवर्ड कर दिया। जब आगे फॉरवर्ड करा तो काम शुरू हुआ और एक्चुअल जो जॉब थी वो ये थी कि आपको फॉर्म फिल करने हैं, 700 to 800 फॉर्म फिल करने पड़ेंगे और आपको 15 to 20,000 रुपीज़ मिलेंगे। तो हुआ क्या, काम शुरू हुआ, 2 से 3 से 4 दिन के अंदर उस बंदी के पास उस क्लाइंट का मैसेज आया कि आपका जो काम था वो आगे से रिजेक्ट हो गया है और आप जो है अब पेनल्टी पे करें। अब एक ऐसा बंदा जिसको लीगल मैटर्स का नहीं पता या उसको ऑनलाइन अर्निंग के बारे में नहीं पता और उसने स्टैम्प पेपर के ऊपर एक सिग्नेचर करके भेज दिया विदाउट उसको जो है ना पढ़े, तो जाहिर सी बात है वो डर जाएगा। अब उस बंदी का यही हुआ, वो बंदी डर गई और उसने जो है एक पेनल्टी पे करी, मतलब 5,000 रुपीज़ की पेनल्टी उस बंदी ने पे करी। उसने जब पैसे ट्रांसफ़र करे तो जाहिर सी बात है वो जो कंपनी थी स्कैम, उनको पता चल गया कि भाई ये एक जो है ना हमें एक बकरा या बकरी मिल गई है जो कि जो है ना हमारे जाल में फंस गई है। इसने जो है ना हमारी जो ईमेल थी उसको लेजिट समझ के जो है ना एक पेनल्टी पे कर दी। 5,000 की पेनल्टी थी। उन्होंने फिर दोबारा से ना उसको एक ईमेल सेंड करी कि आपकी जो 5,000 रुपीज़ की पेनल्टी थी वो आगे अप्रूव नहीं हुई है और अब जो है ना आपको हम लोग फर्दर कोर्ट के अंदर बुला के आपके ऊपर केस चलाएंगे। अब इस पॉइंट के ऊपर ना वो जो लड़की थी वो ज़्यादा घबरा गई और पता नहीं, आई एम नॉट रियली श्योर उसको मेरा मतलब कनेक्शन कहाँ से मिल गया, बट मैसेज किया, मैसेज आया, मैंने उस कंपनी को सर्च किया, टेक कास्टर के नाम से कंपनी, मैं मेंशन भी कर दूंगा, सारी डिटेल्स दूंगा, बंदा कौन है, कंपनी का नाम ये है, कंपनी के ऊपर ऑलरेडी कितने स्कैम के एलिगेशंस हैं,
तो कंपनी, उसके बाद मैंने सर्च करी और मुझे ये पता चला कि कंज्यूमर कोर्ट ऑफ इंडिया 2-3 वेबसाइट्स थी जहाँ पे उसी कंपनी की एग्जैक्ट डिटेल्स के साथ, सेम स्टोरी के साथ दूसरे लोगों ने भी कंप्लेंट्स करी हुई हैं। तो हुआ क्या, मैंने सिर्फ यही बोला कि ये वाली कंप्लेंट्स ऑलरेडी हैं, ठीक है, ये वाली कंप्लेंट्स ऑलरेडी है, ये स्कैम है। जब आप किसी भी फॉर्म फिलिंग या ऐसे काम के लिए पे करते हो जॉब शुरू होने से पहले, तो मेरे भाई समझ जाओ वो स्कैम है। आपको अगर कोई जॉब दे रहा है तो उसका काम है जो फंसा हुआ है, जो आपसे करवाना चाह रहा है, ना कि आपसे वो पैसे ले कमा रहा है। जैसे यहाँ पे भी कुछ कंपनीज हैं जो कि रजिस्ट्रेशन के नाम पे जो है पैसे लेती हैं। तो किसी भी जॉब के अप्लाई करने से पहले अगर आपको कोई रजिस्ट्रेशन फीस देनी है वहाँ पे, तो समझ जाओ मेरे भाई कि वो काफ़ी हद तक स्कैम है, या वो नेटवर्क मार्केटिंग है, या ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपका प्रॉफिट कम हो सकता है या ज़ीरो होगा। तो भागो वहाँ से। हुआ यही कि जब उस लड़की को ये दिखा दिया कि यार ये तो ऑलरेडी स्कैम है, इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ चीज़ें थी जो ईमेल उस क्लाइंट ने उस लड़की को सेंड करी थी, उसके अंदर स्टैम्प पेपर के ऊपर तस्वीर सेम थी, लेकिन वो जो साइन था वो साइन डिफरेंट था। जब साइन डिफरेंट है कोई केस नहीं बन सकता। थोड़ी सी चीज़ें थी, थोड़ी सी चीज़ें क्लियर करी। जब उस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि कंपनी ऑलरेडी स्कैम है, तो वहाँ पे जाके ना फिर थोड़ी सी तसल्ली आई कि हाँ ये वाला कोई सा मसला नहीं है। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था, आपको मैं बता दूं कि यार अगर आप किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हो, या आप लोकली किसी ऐसे बंदे के साथ कनेक्ट होते हो जो कि आपसे जॉब शुरू होने से पहले कोई पैसे मांगता है या कोई रजिस्ट्रेशन फीस होती है, तो भाई वहाँ से भागो, ठीक है। डेटा एंट्री के अंदर सिर्फ फॉर्म फिलिंग के अंदर अगर आप काम करना चाह रहे हो मेरे भाई, थोड़ा सा पढ़ो, 3-4 महीने अपने आप पे इन्वेस्ट करो और थोड़ी सी स्किल्स सीखो। भरी पड़ी हुई वेबसाइट आपके पास जहाँ से आप स्किल्स सीख सकते हो, और फ्रीलांस मार्केट के अंदर आओ, इंग्लिश सीख लो, स्किल्स सीख लो, आपको जो ना जॉब्स मिल जाएंगी, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। बाकी अगर आपके साथ कोई स्कैम हुआ हो ना, तो उसकी ज़रा मुझे डिटेल सेंड करना, ताकि मैं अपने दूसरे जो लोग हैं उनके साथ भी शेयर करूँ, ताकि वो लोग भी बच सकें। बाकी ये कि जो फ्रीलांसिंग एक्चुअल प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियो चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। कोई भी चीज़ हो वहाँ से जाके देखो, कोई क्वेश्चन हो मुझे सेंड कर दो, खत्म बात, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।